नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज जिगरा का रिव्यू। जिगरा वासन बाला की फिल्म है। धर्मा प्रोडक्शन ने इसे प्रोड्यूस किया है। आलिया भट्ट भी इसके निर्माता हैं, उनकी बहन शाहीन भट्ट हैं। सोमेन मिश्रा निर्माताओं में हैं। वरुण ग्रोवर ने इसके गीत लिखे हैं और बहुत सारी बातें हैं। इस फिल्म का मेरे लिए खास महत्व है, वो इस तरीके से मैं बताऊं कि एक जमाने में पैशन ऑफ सिनेमा एक वेब पोर्टल हुआ करता था। वहां बहुत सारे महत्वाकांक्षी, उत्साहित और फिल्मों में काम करने के इच्छुक युवा जुड़े थे। वे वहां लिखते थे, सिनेमा पर अपनी राय रखते थे, सिनेमा की बातें करते थे। सोमेन मिश्रा और वासन बाला वहीं से निकले हुए हैं। हम सभी जानते हैं सोमेन मिश्रा के बारे में कि वे पहले पत्रकार थे, बाद में धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े। वासन बाला अनुराग कश्यप के सहायक हुआ करते थे और धीरे धीरे फिल्म निर्देशन में आए। वरुण ग्रोवर भी अनुराग कश्यप से शुरुआत करके आज एक खास मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, जहां अपने गीतों की वजह से और स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से खासे मशहूर हैं। और इन तीनों की संगत में आ रही यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उस पर कभी मैं डिटेल में अलग से बात करूंगा कि इन तीनों ने मिलके फिल्म इंडस्ट्री के इस चक्रव्यूह को भेद कर अंदर तक पहुंचे हैं, या फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी बिरादरी ने इन्हें समाहित कर लिया है खुद के अंदर। किसका किसके ऊपर क्या असर हुआ है, कौन अपनी बात कह पा रहा है, कौन बदल रहा है, ये तो वक्त बताएगा और आने वाले 10-20 सालों के बाद पता चलेगा कि किसने क्या किया और कौन किससे प्रभावित हुआ। फिलहाल जिगरा की बातें। जिगरा हिंदी फिल्मों की परिपाटी को तोड़ती हुई एक नए अंदाज और शिल्प में बनी हुई फिल्म है। वासन बाला निर्देशक के तौर पर अलहदा व्यक्तित्व रखते हैं, उनका विजन अलग है। फिल्में जिस तरीके से वे पेश करते हैं, उन फिल्मों में कुछ खास चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। एक तो उनकी फिल्मों में थ्रिल होता है, रोमांच होता है, अनप्रिडिक्टेबल होती है उनकी फिल्में। दर्शक अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगला सीन क्या होने वाला है। उनकी फिल्मों में लगातार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को होमेज भी रहता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चीजें याद की जाती हैं बार बार। क्विर्की होते हैं वे, चुटीले भी होते हैं और उनके किरदार हमेशा एज पर रहते हैं। ये सब कुछ बातें हैं जो वासन बाला की फिल्मों में दिखाई पड़ता है। इस बार उन्हें बड़ा बजट मिला है, बड़ी फिल्म है, आलिया भट्ट है उनके साथ। और आलिया भट्ट की प्रतिभा को, आलिया भट्ट का जो टैलेंट है, उसका एक नया इस्तेमाल एक्शन फिल्म में उन्होंने किया है। वो कितना बन पड़ा है, नहीं बन पड़ा है, उस पर मैं अपनी राय कुछ भी दूं इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं और कैसे इस फिल्म को देख पाते हैं। यह फिल्म एक तरफ भाई और बहन की भी कहानी है, दूसरी तरफ जेल ब्रेकिंग की कहानी है। हिंदी में जेल ब्रेकिंग की कई सारी फिल्में बनी हैं और जो लोग इस फिल्म पर किसी दूसरी तीसरी फिल्म के असर की बात कर रहे हैं या प्रेरणा की बात कर रहे हैं, उनकी बातों से थोड़ी असहमति जाहिर करते हुए मैं ये कहूँगा कि हो सकता है घटनाएं और प्रसंग उन फिल्मों की तरह की हों, लेकिन वासन बाला का अप्रोच और कहानी कहने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने सहयोगी लेखक के साथ जो पटकथा बुनी है वह रोचक है, गति है इसमें, और कुछ ऐसा है जो अभी तक हमने नहीं देखा था। आलिया भट्ट अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं। कहीं कहीं वह थोड़ी सी थकी हुई, परेशान भी दिखती हैं,
तो शायद वह किरदार का ही हिस्सा है। हाँ, उन पर बोझ ज्यादा है, उनके कंधे पर फिल्म को खींचना भी है, फिल्म की लीड है वो, और साथ में एक्शन और इमोशन दोनों का मेल भी रखना है। उनकी मात्रा एक दूसरे में ज्यादा घुस न जाए, यह भी देखना है। तो एक संतुलन बनाकर चलना है उनको। फिल्म में वेदांग रैना है जो उनके भाई बने हुए हैं, और उन्होंने अपने किरदार को ठीक ठीक निभा लिया है। मनोज बाबा हमेशा की तरह प्रभावित करते हैं, और उनके एक्टिंग में एक नया अंदाज है जो आजकल बार बार दिख रहा है उनकी फिल्मों में। वे सहयोगी किरदार के तौर पे आते हैं। मुथु के किरदार में रविंद्र हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। छोटी सी भूमिका है उनकी। और जो जेलर की भूमिका में है किरदार, उनका विवेक गोम्बर नाम है उनका, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कह लें कि हिंदी फिल्मों को एक नया विलेन भी मिल सकता है उनसे, लेकिन आजकल तो विलेन की कहानियां ही कहाँ बनती हैं। इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पर काफी बातें की जा सकती हैं, सिनेमेटोग्राफी पर बातें की जा सकती हैं, क्योंकि वासन बाला की यह खूबी है कि वे अपने साथियों से काम निकालना जानते हैं और उन्हें सही ब्रीफ देते हैं कि उनको क्या चाहिए, और उनके समर्थ सहयोगी इस काम को पूरा करते हैं। ये उनकी एडिटिंग में भी दिखाई पड़ रहा है। फिल्म में कुछ भी फालतू जैसा नहीं है। फिल्म में जो कमियां हैं उसके बारे में भी बात की जानी चाहिए, फिल्म में जो खूबियां हैं उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। पहले खूबियां, मुझे वो सीन खास करके प्रभावित कर गया जब सत्या अपने भाई से मिलने जाती है। जेल में पहुंच रही है, वो परेशान है, उदास है भाई की गिरफ्तारी से। कहीं कोई आईना उसको नहीं दिखता है जहां वो अपना चेहरा देख सके। तो वह जेल के एक कर्मचारी से पूछती है कि क्या मेरे चेहरे पर उदासी दिख रही है। जेलर कहता है हाँ, और इसके बाद वो अपने चेहरे का भाव बदलती है। लेकिन फिर से वह कर्मचारी कहता है कि नहीं, अभी भी उदासी है। यह सत्या के मनोभाव को, सत्या के मनोदशा को, सत्या के आंतरिक उथल पुथल को जाहिर करता है कि कैसे वो अपने भाई के सामने एक खुश, उत्साही और जोशीली बहन के तौर पर पेश आना चाहे। हमने तमाम फिल्में देखी हैं जहां भाई बहनों की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, यहाँ बहन भाई की रक्षा में आगे आ गई है। हाँ, थोड़ा अजीब सा लगता है, यह बहन टार्जन जैसी है, यह बहन जेम्स बॉन्ड जैसी है, यह बहन हिंदी फिल्मों के उन हीरो की तरह है जो किसी भी बाधा को पार कर जाती है और थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है। फिल्म में ऐसी अविश्वसनीय बातें हैं, अब जैसे सुरंग खुद गई है जेल के अंदर, वो कैसे खुदी होगी, मिट्टी कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा, इन बातों पर हम ज्यादा गौर नहीं करते। एक चीज वासन को ध्यान देना चाहिए, या आजकल की फिल्मों में ये हो रहा है, जो कन्वर्सेशन होते हैं, जो संवाद बोले जाते हैं, वो इतनी हल्की आवाज में फुसफुसाहट वाले होते हैं कि अगर अगल बगल में थोड़ी भी आवाज आ रही हो तो वह अनसुनी हो जाती है। मुझे लगता है कि डायलॉग डिलीवरी का यह अंदाज बदला जाना चाहिए, क्योंकि संवाद तो साफ साफ सुनाई पड़ने चाहिए, क्योंकि संवादों में ही वो इमोशन होता है जो हमें फिल्म के साथ ले जाता है। फिल्म में मुझे कई जगह ये दिक्कत हुई। दूसरे, इस फिल्म में चीनी और अंग्रेजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। देश के अधिकांश दर्शक आज भी हिंदी फिल्में जब देख रहे होते हैं तो वे अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में इतने पारंगत नहीं होते कि वे इसे आसानी से समझ सकें। आप कहेंगे कि हम तो सबटाइटल डाल देते हैं, लेकिन माफ करें, बहुत सारे दर्शक पढ़ना भी नहीं जानते, और उस पर्दे पर छोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द पढ़ना तो और भी मुश्किल काम है। तो कोई ना कोई एक नया तरीका निकलना चाहिए इस तरीके की मुश्किलों से बचने के लिए।
बाकी मुझे फिल्म निजी तौर पर अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है आप जरूर बताएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।